मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे आईयूडी के बारे में। ठीक है, सो आईडी के चेंजेस की बात करते हैं। जो लिपिड लूप है, अगर आप उसको यूट्रस में छोड़ देते हैं, ठीक है, सो इट डज़ नॉट हैव अ साइड इफ़ेक्ट। कॉपर डिवाइसेस छोड़ने पे क्या होता है कि कॉपर है, इट कैन करोड, एंड जो यूट्रस है उसमें फ्लूइड है, इट इज़ फुल ऑफ आयंस, तो ये भी इन कॉपर एटम्स पे जाके डिपॉजिट होंगे, वायर्स पे डिपॉजिट होंगे और कॉपर रिलीज़ करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सो दे हैव टू बी रिप्लेस्ड एंड सिमिलर थिंग हैपन्स विद द हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस। ठीक है, सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज, इनको रिप्लेस करना पड़ता है इवन दो दे आर लार्जली यूज इन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, देन हम बात करते हैं कॉपर T380A। ठीक है, इट इज़ अप्रूव फॉर यूज़ ऑफ 10 ईयर्स। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि 10 ईयर्स में कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, जो ये कॉपर T380A है, इट हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड ऑफ एटलीस्ट 12 ईयर्स ऑफ यूज़, कि इसको 12 साल तक चला सकते हैं। कॉपर T200 4 ईयर्स के लिए है, नोवा T 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब क्या हमने प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग आईयूडी को रिप्लेस कर दिया है, मतलब रिप्लेस करते हैं। ठीक है, हर 1 साल में। ठीक है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन जल्दी ख़त्म हो जाता है, 12 से 18 महीने के अंदर इसको रिप्लेस कर देते हैं। लिवोनोगैस्ट्रॉल हम 7 साल के लिए चलाते हैं एंड 10 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट विल रिमेंबर 10 ईयर्स। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन आईयूडी हैज़ स्लाइटली हायर फेलियर रेट, ठीक है, इन कंपैरिजन टू लिवोनोगैस्ट्रॉल। ठीक है, बिकॉज लिवोनोगैस्ट्रॉल रिलीजेस 15 to 20 माइक्रोग्राम लिवोनोगैस्ट्रॉल पर डे, इट इज़ एज इफेक्टिव एज न्यू कॉपर आईयूडी। ठीक है, तो हमने देखा इसको 10 साल तक चला सकते हैं, जबकि प्रोजेस्ट्रॉन को कितने साल चला सकते हैं? 1 ईयर। एडवांटेज देखिए, इट इज़ सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, इट कैन डन बाय एनी हेल्थ वर्कर जिसको ट्रेनिंग मिली है। ठीक है, एंड इसके लिए कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंसर्शन टेक्स प्लेस इन फ्यूज मिनट, एंड एक बार हमने इंसर्ट कर दिया, सो इट इज़ देयर फॉर ईयर्स, जब तक उसको रिमूव ना करा जाए। ठीक है, इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इज़ रिवर्सिबल। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि कितने महीने में रिवर्सिबल हो जाता है। एंड वर्चुअली इट इज़ फ्री ऑफ सिस्टमिक मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स। इस सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं होगा जो हमें हार्मोनल पिल्स के साथ दिखता है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट कॉन्टिन्यूएशन रेट है, देयर इज़ नो नीड फॉर कंटिन्यूअल मोटिवेशन। ठीक है, जैसे कॉन्डम में था, हर एक्ट में हमें करना पड़ता था। ठीक है, सो मोटिवेशन देयर वाज हाई, पर यहाँ पे क्या, एक मोटिवेशन का एक्ट आईयूडी लगा लो, देन यू आर केयर फ्री। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं। सो एब्सोल्यूट में क्या होता है? सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी में कैसे हम ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी हम आगे पढ़ेंगे इसी में। वेजाइनल ब्लीडिंग ऑफ अनडायग्नोस्ड ईटियोलॉजी। ठीक है, देन वी हैव कैंसर ऑफ सर्विक्स, यूट्रस और एडिनेक्सिया। एडिनेक्सिया क्या होता है? जो ओवरी है वो अपने अराउंड ट्विस्ट कर जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे एट्रियल ब्लड भर जाते हैं, बट इट इज़ नॉट ड्रेन्ड। ठीक है, एंड अदर पेल्विक ट्यूमर्स एंड प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस किस में बढ़ते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ये सब। देन रिलेटिव में अनीमिया, मेनोरेजिया, हिस्ट्री ऑफ पीआईडी सिंस लास्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड एन अनमोटिवेटेड पर्सन, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर उसको नहीं लगाना तो मत लगवाओ ना। आइडियल आईयूडी कैंडिडेट कौन है? ठीक है, जिसके पास एटलीस्ट 1 चाइल्ड हो। ठीक है, पेल्विक हिस्ट्री डिजीज़ ना हो, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो। ठीक है, एंड वो विलिंग हो चेक करने के लिए आईयूडी टेल। ठीक है, आईयूडी टेल हमें क्या बताती है कि जो आईयूडी अभी भी अपने प्लेस में है, वो यहाँ वहाँ भटका नहीं है। हैज़ एक्सेस टू फॉलोअप एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ट्रीट करने के लिए सुविधाएँ नहीं है, वी शुड नॉट यूज़ आईयूडी। ठीक है, इज इन अ मोनोगैमस रिलेशनशिप, ओनली वन सेक्सुअल पार्टनर इज देयर। The federation does not, however, rule out women who does not conform to this profile. These are just a profile कि ये ideal candidate होती है, पर ज़रूरी नहीं अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ में वो नहीं फॉलो कर रही है, then also we can consider her for IUD. ठीक है, ये अभी देखा गया है कि दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट मेथड ऑफ चॉइस फॉर नल्ली पैरिस वुमेन। आपने देखा ना कि हमने क्या, आइडियल कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 1 चाइल्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईयूडी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, वी हैव एक्सपल्शन, वी हैव लो abdominal plate, वी हैव पेल्विक इन्फेक्शन देन अदर women। नली पैरिस में ये सारे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
तो इसलिए नलीपैरस में ये फर्स्ट मेथड ऑफ चॉइस नहीं होता जनरली, क्योंकि इनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। IUD सच एज कॉपर टी आर स्मॉलर एंड मोर प्लायबल, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि जो लिपिस दैट इज़ वेरी लार्ज कॉपर टी है, स्मॉल बट मोर इफेक्टिव, ठीक है। एंड दे आर बेटर सूटेड टू स्मॉलर यूट्रस ऑफ द नलीपैरस इफ़ दे कैन नॉट एक्सेप्ट यूज अदर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अगर किसी भी महिला के पास कोई भी बच्चे नहीं है या फिर उनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, ठीक है, या फिर उनको रिस्क हो सकता है PID का, या ठीक है, तो उनको हम नहीं देते IUD। क्यों? अगर किसी महिला को बच्चे नहीं हैं और उनको PID हो गया, ठीक है, तो उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो वो ऑलरेडी STDs के इन्फेक्शन के लिए प्रोन है, उसमें भी उनको PID हो जाएगा। एंड PID कैन लीड टू इनफर्टिलिटी मैनी टाइम्स, ठीक है। इट कैन कॉज स्कारिंग ऑफ ए फेलोपियन ट्यूब एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। टाइमिंग ऑफ इंसर्शन, ठीक है, ऑल्दो लूप कैन बी इंसर्टेड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। द मोस्ट प्रोपिटियस टाइम फॉर लूप इंसर्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, MCQ है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के समय क्यों? क्योंकि हमें पता है कि शी इज़ नॉट प्रेगनेंट, ठीक है, और विद इन 10 days ऑफ द बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि हमें पता है शी इज़ नॉट प्रेगनेंट, ठीक है। एंड और क्या रीज़न होता है? क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो जो सर्विक्स है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, तो ये ईजिली हम डाल सकते हैं, ठीक है। एंड अभी जो सर्विक्स है, सॉरी हमारा यूट्रस, ठीक है, वो भी सिक्रीटरी फेज में है, ठीक है। सो सर्वाइकल कैनाल भी बड़ी है, सर्विक्स भी अपने सिक्रीटरी फेज में। द यूट्रस इज़ रिलैक्स्ड, मायोटोनल कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं हो रही है, ठीक है। टेंड टू कॉज एक्सपल्शन। अब क्या होगा? अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो एक्सपल्शन नहीं होगा। एक्सपल्शन क्या होता है कि हमने डाला वो अपने आप ही वापस आ गया विदाउट अस पुलिंग इट, ठीक है। इन एडिशन द रिस्क दैट वुमेन इज प्रेगनेंट इज ऑल्सो रिमोट, कि अब वो उनको मेंस्ट्रुएशन हो गया, शी इज़ नॉट प्रेगनेंट, ठीक है। IUD इंसर्शन कैन बी टेकन अप ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी बिफोर द वेमेन लीव्स द हॉस्पिटल, इमीडिएट पोस्ट पार्टम इंसर्शन। हम बहुत जगह पढ़ेंगे क्या होता है कि जब भी महिलाएं आती हैं, डिलीवरी देती है, तो उस समय वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती है कि अब तो और बच्चे करने ही नहीं है, ठीक है। तो इस समय अगर हम उनको काउंसल करें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। सो जो भी गर्भवती महिलाएं अगर वो डिलीवरी देती है तो दे आर वेरी मच मोटिवेटेड फॉर दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। एंड ऑल्सो कि अभी वो 10 जस्ट शी हैज़ डिलीवर्ड, ठीक है, सो हर सर्विक्स इज़ ऑल्सो गुड, कोई ज़्यादा मस्कुलर टोन भी नहीं है, ठीक है। स्पेशल केयर इज़ रिक्वायर्ड विद इंसर्शन ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी बिकॉज ग्रेटर रिस्क ऑफ परफोरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत बार क्या होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे को डिलीवरी देते हैं, वैसे जो यूट्रस है उसकी एटोनी होने लगती है, ठीक है, उसकी थिनिंग होने लगती है वॉल की। सो परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं इस समय में, क्योंकि जो यूट्रस है अपने मैक्सिमम साइज़ में था, ठीक है, इट वॉज हाईली स्ट्रेच्ड। फर्दरमोर इमीडिएट पोस्ट पार्टम इंसर्शन इज एसोसिएटेड विद हाई एक्सपल्शन रेट, ठीक है। अ कन्वीनियंट टाइम फॉर लूप इंसर्शन इज 6 to 8 weeks आफ्टर डिलीवरी, दैट इज पोस्ट परप्यूरियल इंसर्शन, ठीक है। सो यू गॉट टू नो कि हम कब डालेंगे दिस IUD, मेंस्ट्रुएशन के समय या विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अगर गर्भवती महिला है, ठीक है, सो हम कब डाल सकते हैं उनको? विद इन द फर्स्ट वीक, ठीक है। पर हम जनरली कब प्रेफर करते हैं? 6 to 8 weeks आफ्टर डिलीवरी। हमने रीजंस पढ़ लिए, क्योंकि परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्सपल्शन रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। इट कैन बी कम्बाइंड विद फॉलोअप एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन एंड हर चाइल्ड। अब क्या होगा कि जब वो पोस्टनेटल केयर के लिए आएंगी तो हम उसी समय उनको एग्जामिन भी कर सकते हैं। IUD इंसर्शन कैन बी टेकन अप इमीडिएटली आफ्टर लीगली इंड्यूस फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन ऑल्सो, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पोस्ट कंसेप्शन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, उसमें भी वी विल ऑल्सो रीड IUD, ठीक है। एंड IUD कैन ऑल्सो कॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस, ठीक है। तो इसलिए हमने पढ़ा ना कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको IUD नहीं देना चाहिए, दिस इज़ द रीज़न, इट कैन कॉज अबॉर्शन, ठीक है। बट IUD इंसर्शन इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इन्फेक्शन का, ठीक है। सिंस देर इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मोस्ट फिजिशियंस डू नॉट अप्रूव ऑफ IUD बिकॉज इट इज़ अ फॉरेन बॉडी, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट रिएक्शन हो सकते हैं, सेप्सिस में जा सकती है वेमेन, ओके। तो IUD हम नहीं करते हैं, एंड मोस्टली जो इलीगल अबॉर्शन होते हैं उसमें IUD यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉलोअप करना चाहिए बट इट इज़ सैडली निगलेक्टेड,
ठीक है। टू प्रोवाइड, अब क्यों करना है फॉलोअप, टू प्रोवाइड मोटिवेशन एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर द वुमेन, ठीक है। टू कंफर्म कि आईयूडी इधर से उधर नहीं गया, ठीक है। एक्सपल्शन रेट अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, तो ये भी चेक करने के लिए इधर से उधर नहीं गया। टू डायग्नोस एंड ट्रीट एनी साइड इफेक्ट, ठीक है, हम आगे बहुत सारे साइड इफेक्ट पढ़ेंगे, साइड इफेक्ट्स अ गुड शॉर्ट नोट, ठीक है। And IUD wearer should be examined after her first menstrual period for the chances of expulsion are high during this period, कि हो सकता है कि menstruation के साथ वो बाहर आ जाए। And again after the third menstrual period to evaluate problems of pain, bleeding and thereafter 6 month और 1 year interval, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, उनको 1 महीने बाद अब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कराएंगे, फिर अगले 3 महीने थर्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड में, एंड देन 1 ईयर का हम गैप दे के बुलाएंगे, या फिर ऑल्सो 6 मंथ्स कैन बी देयर, ठीक है। सो आईडी वेयरर को हमें कहना कि शी हैज़ टू चेक फॉर द टेल, ठीक है। अगर टेल नहीं मिलती है, शी शुड कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। शी शुड विजिट द क्लिनिक वेन एवर शी एक्सपीरियंसेस एनी साइड इफेक्ट, एंड इफ़ शी मिसेज द पीरियड, ठीक है, दैट कैन, इट कैन ऑल्सो लीड कि शी हैज़ कंसीव्ड, ठीक है। सो शी ऑल्सो मस्ट कंसीव द डॉक्टर, दैट बिकॉज दिस आईयूडी कैन कॉज अबॉर्शन टू हर। अब क्या होता है कि जनरली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमेनोरिया इज प्रेगनेंसी, ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है। और भी रीजंस हो सकते हैं, बट इफ़ शी मिसेज अ पीरियड शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर आईयूडी। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो ब्लीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट मेडिकेटेड दोनों में, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग बढ़ जाती है, ठीक है, एंड इट अकाउंट्स फॉर 10 to 20% ऑफ द आईयूडी रिमूवल। पर मोस्टली आईयूडी क्यों रिमूव किए जाते हैं, अदर रीजन्स के लिए, ब्लीडिंग इज़ नॉट द मेन रीज़न, ठीक है, पर ये मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होता है, ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, ज़्यादा लंबे मेंस्ट्रुअल पीरियड होंगे, मिड साइकिल ब्लीडिंग, मतलब 2 साइकिल्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। सो क्या होता है कि अगर उनको बीच में ब्लीडिंग हो रही है 2 साइकिल्स के, सो शी वोंट बी प्रिपेयर्ड, सो दैट विल कॉज इनकन्वीनियंस टू हर। एंड फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज शी इज़ सो मच लूजिंग ब्लड, शी कैन हैव आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। सो क्या होता है कि जब भी हमने जितने भी रिसर्चेस किया उसके हिसाब से, अगर ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, तो ये अपने 1 to 2 मंथ्स में ठीक हो जाती है अपने आप, ठीक है। पर उसके बाद भी अगर उन्हें हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, सो वी ऑल्सो गिव अ आयरन टैबलेट्स, फेरस सल्फेट 200 मिलीग्राम 3 times a day। अगर कुछ ज़्यादा ही ब्लड लॉस है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वी रिमूव द आईयूडी, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखी है, द ग्रेटर ब्लड लॉस इज मेड बाय द इनर्ट, ठीक है। कॉपर जो हार्मोनल एंड कॉपर है वो कम ब्लड लॉस कराते हैं, ठीक है, ओके। पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर और जो हार्मोनल है उनमें सारे ही अच्छे गुण हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे कि वो और भी चीज़ें कराते हैं, पर वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इन कंपेरिजन टू इनर्ट, ठीक है। इफ़ ब्लीडिंग इज़ हैवी या फिर परसिस्टेंट एंड पेशेंट डेवलप्स अनीमिया इन डिस्पाइट ऑफ आयरन, रिमूव कर दो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो रिमूव करके उसको लिपिस लूप से भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि लिपिस लूप में कम ब्लीडिंग हो रही है ना, ठीक है। एंड क्या होता है कि एक बार आपने रिमूव कर दिया ना, मोस्ट वेमेन में नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पैटर्न आ जाता है, तो इसका मतलब इट इज़ रिवर्सिबल, ठीक है। इफ़ अब नॉर्मल पैटर्न परसिस्ट, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा टू इंश्योर देयर इज़ नो पेल्विक पैथोलॉजी, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे इट कैन कॉज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेन सेकेंड मेजर हो गया, ठीक है। ये कैसे मैनिफेस्ट करेगा, बैक पेन, क्रैम्प्स इन abdomen एंड ओकेजनली पेन डाउन द थाइस, these symptoms usually disappear by 3 months, ठीक है। अब अगर ड्यूरिंग इंसर्शन द पेन इज़ वेरी सीवियर, तो इसका मतलब या तो डिवाइस अच्छे से नहीं लगा है, या फिर कोई डिस्पैरिटी बिटवीन द साइज ऑफ डिवाइस एंड द यूटेराइन कैविटी, मतलब डिवाइस थोड़ा बड़ा है इन कंपैरिजन टू यूटेराइन कैविटी, जैसे हम देखते हैं नली पैरस वुमेन में, ठीक है। सीवियर पेन कैन ऑल्सो इंडिकेट यूटेराइन परफोरेशन, ठीक है। पेन कैन ड्यू टू इन्फेक्शन एंड इट इज़ मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन नली पैरस, ठीक है। और दोज वेमेन हु हैड नेवर बॉर्न अ चाइल्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब उनको बहुत साल हो गए डिलीवरी किए हुए, ठीक है। स्लाइट पेन तो होता है, तो उसमें हम एनाल्जेसिक्स, कोडीन, एस्पिरिन दे सकते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा पेन है यू शुड रिमूव इट, ठीक है। तो अब क्या है, लिपिस लूप की जगह यू कैन ऑल्सो ट्राई कॉपर, ठीक है। पर अगर वेमेन ने कह दिया कि नहीं लगाना आईयूडी, गिव हर अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बिकॉज इट इज़ ऑल अ वॉलंटरी प्रोसेस, यू कैन नॉट फोर्स समवन, ठीक है। देन वी हैव PID,
ठीक है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजीज़, इसमें सारी डिजीज़ आती है, एक्यूट सब एक्यूट क्रॉनिक, बहुत तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं। ठीक है, बहुत तरह की बैक्टीरियाज, बहुत तरह की वायरसेस कैन कॉज PID। ठीक है। सो अब ये कहाँ कहाँ फैल सकते हैं, योर ओवरीज, योर फेलोपियन ट्यूब, योर यूट्रस, कनेक्टिव टिश्यू, पेल्विस, पेरिटोनियम तक जा सकता है। ठीक है। एंड इट इज़ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। एंड इसमें देखा गया कि IUD में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते थे कि PID हो सकता है। ठीक है। एंड इसमें भी चांसेस उनमें किन में ज़्यादा, जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू एक्सपोजर टू STD। एक तो उनका इन्फेक्शन है, ऊपर से STD भी हो गया, तो सोने पे सुहागा। इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इनटू यूट्रस ड्यूरिंग IUD इंसर्शन। ठीक है। अब क्या होता है कि PID इज़ बीइंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो हमारा ये IUD है वो ऑलरेडी स्टेराइल होता है जब हम उसको इंसर्ट करते हैं, क्योंकि जो टेल है, ठीक है, वो वेजाइना में हैंग करिए, तो उसके थ्रू बैक्टीरिया अब ऊपर की तरफ जाके असेंड करके दे कैन गो टू योर यूट्रस एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है। सो इसमें कौन है, गार्डनेरेला। ठीक है। एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोका, बैक्टीरियोइडीज, कोलीफॉर्म्स एंड एक्टिनोमाइसीस। यू कैन रिमेंबर कोलीफॉर्म, you can remember Gardnerella vaginalis. Okay, you can also remember your Neisseria gonorrhoeae, it can also cause PID, chlamydia can also cause PID। ठीक है। और रिस्क PID का सबसे ज़्यादा कहता है पहले कुछ महीनों में। मैनिफेस्टेशन क्या है, विजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है। पेल्विक पेन, टेंडरनेस, अब नॉर्मल ब्लीडिंग, चिल्स एंड फीवर। अब देखिए, विजाइनल ब्लीडिंग, पेल्विक पेन, टेंडरनेस, ये तो बहुत जगह हो रहा है। ठीक है, बहुत रीजंस की वजह से। अब नॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकती है। चिल्स एंड फीवर, इसका मतलब ये डिजीज सिस्टमिक है। सो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट काइंड ऑफ अ थिंग। अगर इसको चिल्स एंड फीवर हो रहे हैं मतलब इन्फेक्शन है, सो दैट कैन लीड टू यू PID। ठीक है। इन मैनी केसेस द इन्फेक्शन में बी एसिम्टोमेटिक और लो ग्रेड। ठीक है। तो हमने कहा था कि चिल्स एंड फीवर से कर सकते, तो कभी कभार वो लो ग्रेड भी हो जाता है। ठीक है, तो हो सकते हैं डिटेक्ट ना। इवन 1 और 2 एपिसोड्स ऑफ PID कैन कॉज स्कारिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। अब इसमें क्या होगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। फेलोपियन ट्यूब्स में सीलिया होते हैं, सो दे बीट द ओवम फॉरवर्ड्स, एंड वहाँ पे फिर वो एम्पला में आता है एंड स्पर्म कम्स एंड दे फर्टिलाइज। अब अगर फेलोपियन ट्यूब खराब हो गई तो ओवम कैन नॉट फर्टिलाइज बिकॉज इज नॉट एबल टू मूव, स्लोली स्लोली जा रहा है। ठीक है। देयरफॉर यंग वुमेन शुड बी फुली काउंसल्ड कि उनको PID हो सकता है अगर IUD यूज़ करें, देन दे कैन नॉट बेयर अ चाइल्ड। 1-2 एपिसोड्स भी हो गए PID के। ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि IUD कैंडिडेट आइडल कैसा होना चाहिए, जिसके पास एटलीस्ट 1 चाइल्ड हो पहले से। ठीक है। अगर PID डायग्नोस्ड है, प्रॉम्प्टली एकदम से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया का हाथ होता है। ठीक है। मोस्ट क्लिनिशियंस क्या कहते हैं कि IUD को रिमूव कर दो अगर एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करिए विदिन 1 to 2 days। ठीक है। दिस इज़ योर MCQ पॉइंट। द रिस्क ऑफ PID कॉल्स फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ केसेस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना आइडल वुमेन कौन सी होनी चाहिए, वो। ठीक है। बेटर स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन तो करती है पर वो टेल के थ्रू असेंड कर जाता है। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से तो ना ही इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ऑलरेडी शी इज़ इन द रिस्क कि टेल से असेंड कर जाएगा। अगर हमने उसको स्टेरलाइज नहीं किया IUD को तो और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। इंसर्शन टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। एंड मॉडिफाइड डिवाइसेस विदाउट टेल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर टेल का फ़ायदा क्या है कि हमें पता रहेगा कि IUD जगह पे है और हम उससे खींच के IUD निकाल भी सकते हैं। ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो डू दैट। यूटेराइन परफोरेशन। ठीक है। तो ये क्या होता है एट द टाइम ऑफ इंसर्शन। अब ये क्या होता है, डिपेंड करता है IUD पे। अगर IUD का साइज़ बहुत ज़्यादा इन कंपैरिजन टू यूट्रस, इंसर्शन टेक्निक गलत है, या फिर ऑपरेटर इनएक्सपीरियंस्ड है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द डिवाइस में माइग्रेट इनटू पेरिटोनियल कैविटी, क्या होगा, इसने परफोरेट किया पेरिटोनियल कैविटी में, क्या इट इज़ अ फॉरेन बॉडी, सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो गो इनटू द इंटेस्टाइन, कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। अब देखो जो कॉपर डिवाइसेस है ना, दे कैन कॉज इंटेंस टिश्यू रिएक्शन। ठीक है। सो वी हैव आवर वुंड हीलिंग दैट कैन लीड टू पेरिटोनियल एडेशंस। कॉपर के लिए इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि जो सब एंडोथीलियल कोलाजन है या फिर जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, दैट विल अडेयर टू ईच अदर, दैट कैन कॉज एडिशंस। ठीक है। परफोरेशन अकर मोर फ्रीक्वेंटली व्हेन इंसर्शंस आर परफॉर्म बिटवीन 48 to 6 वीक्स पोस्टपार्टम। हमने कहा था ना विदिन 1 वीक लगा देना चाहिए, पर उस समय एक्सपल्शन रेट ज़्यादा, परफोरेशन ज़्यादा, सो वी प्रेफर 6 to 8 वीक्स।
ओके। इंटरेस्टिंगली द परफोरेशन में बी कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक, हो सकता है कि वो अंदर चला जाए पेरिटोनियम के, और हमें तब पता चले जब हमें लगे आईओडी मिसिंग है, इसलिए हम एक्सरे कराते हैं। और हमने पढ़ा था कि हम लिपिस रूबिका लगाते बेरियम सल्फेट, सो वी कैन डिटेक्ट इन एक्सरे। ठीक है। एनी आईओडी दैट हैज़ परफोरेटेड द यूट्रस शुड बी रिमूव्ड बिकॉज द रिस्क ऑफ इंट्रा अब्डोमिनल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, अडहेशंस बनेंगे, और क्या हो सकता है कि वो ऑर्गन्स को जाके परफोरेट करके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो करा रहा था। तो अब क्या है कि रिस्क इज़ मोर, ठीक है, विद इन द अब्डोमिनल कैविटी आउटवेज द रिस्क एसोसिएटेड विद रिमूवल। ठीक है। तो क्या है कि अगर अंदर है एसिम्प्टोमेटिक है तो लोग क्या कहेंगे, छोड़ दो, कुछ कर थोड़ी ना रहा है, अब तुम निकालोगे तो उसको और ज़्यादा दर्द होगा, पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर अभी वो एसिम्प्टोमेटिक है, बाद में सिम्प्टोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। सो क्या है कि अगर उसको हम अंदर रहने देंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, निकालने पे रिस्क इतना मतलब है, पर जो अंदर वाला रिस्क है वो ज़्यादा है। ठीक है। सो वी आर एक्चुअली टेकिंग द बोथ साइड्स। प्रेगनेंसी की बात करें, ठीक है, तो वही है, फेलियर रेट फर्स्ट ईयर में होता है दैट इज़ 3%, सिमिलर टू योर कॉन्डम, इट वॉज 2 to 3% इन कॉन्डम। ठीक है। बट इट आईडी इसमें डिफर करता है। ठीक है। अबाउट 50% ऑफ यूटराइन प्रेगनेंसीज अकरिंग विद डिवाइस इन सीटू एंड इन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। हमने पढ़ा था ना कि अबॉर्शन करा देता है, इसलिए हम कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में जिसमें आईओडी है, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है एंड शी डज नॉट गो टू स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जो बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि हम क्या करेंगे, आईओडी नहीं हटाएंगे। अगर हमें दिख रहा है आईओडी तो हम हटा देंगे, टेल दिख रही है हटा देंगे। पर बहुत बार क्या होगा, आईओडी घूम फिर के कहीं और चला जाएगा तो हमें वो नहीं दिखेगा, तो हम उसको नहीं निकाल पाएंगे विदाउट इंजरिंग द फीटस, तो हम उसको वहीं रहने देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि उस वीमेन को हाई रिस्क में रख देते हैं, मतलब अगर उसको कभी भी कॉम्प्लिकेशन हो, साइन दिखे डेंजर्स के या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के, टोटली उसको रेफरल सेंटर ले जाओ। ठीक है। सो अब देखो रिक्वेस्ट क्या है, अगर शी हैज़ आईओडी एंड शी डज नॉट गो इनटू स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है, शी कैन रिक्वेस्ट इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है। इफ़ शी विशेज टू कंटिन्यू हर प्रेगनेंसी, थ्रेड्स आर विजिबल, निकाल लो। शी कंटिन्यूज टू हैव प्रेगनेंसी बट इट इज़ नॉट विजिबल, रहने दो, मत हटाओ, बट देखते रहो, मॉनिटर करो, कोई साइन हो तो डायरेक्टली उसको रेफरल यूनिट ले जाओ। If women become pregnant with IUD, she is advised that only 25% of pregnancy will have successful outcomes. ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं। ठीक है। तो हमने देखा ना आईयूडी की वजह से क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स इंजर हो गए, अब वहाँ पे इम्प्लांटेशन बढ़ गया है। ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है। विथ प्रोजेस्टेरॉन आईयूडी इट इज़ हायर बिकॉज इट्स एक्शन इज़ limited to a local effect on endometrium. ठीक है। विद लिवेनोगेस्ट्रॉल आईओडी चांसेस आर लेस बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद पार्शियल सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स विद सब्सिक्वेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल फॉलिकुलर साइकिल एंड इनहिबिट्स ओव्यूलेशन। सो प्रोजेस्टेरॉन का तो लोकली इफेक्ट है, जो हमारा ये लिवेनोगेस्ट्रॉल है, इट इज़ गोइंग इनटू द ब्रेन एंड इट इज़ इनहिबिटिंग FSH LH एंड इनहिबिटिंग द ओव्यूलेशन ऑल्सो। ठीक है। सो इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे प्रेजेंट करेगी, लोअर abdominal पेन, डार्क स्कैंटी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड अमनोरिया। ठीक है। और इसको हम कैसे देखते हैं, YUSD, बिकॉज ऑफ प्रीवियस PID, ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी द वेमेन कम्स अंडर रिस्क। ठीक है। अगर उसको पहले कभी PID या ट्यूबल प्रेगनेंसी हुई है तो अब भी चांसेस बढ़ जाते हैं, सो वी ऑल्सो हैव टू बी श्योर ऑलवेज। ठीक है। तो उन वेमेन को हम कॉन्ट्राइंडिकेट कर देते हैं। ओके। एक्सपल्शन में पता है पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। पार्शियल में क्या होगा कि जब हम देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, स्पेकुलेशन एग्जाम करेंगे तो स्टेम बाहर निकल आएगा सर्विक्स से, दैट इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है। तो ये सब क्लिनिकल स्किल से आता है, टाइमिंग ऑफ इंसर्शन पे डिपेंड करता है, एज, पैरिटी, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि जब इंसर्ट करते हैं तब तो निकलने के चांसेस होते हैं, फर्स्ट फ्यू वीक्स में भी निकलने के चांसेस, एक्सपल्शन के चांसेस होते हैं। दिस कैन बी ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। सो एक्सपल्शन इज़ मोस्ट कॉमन इन यंग नली पैरस वुमेन एंड वुमेन हु हैव अ पोस्टपार्टम इंसर्शन। ठीक है। क्यों, क्योंकि जब यूट्रस होता है वो इतना बड़ा है साइज़ में, वो धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो इट कैन एक्सपेल योर दिस IUD ऑल्सो।
एक्सपल्शन रेट्स आर लोअर फॉर कॉपर देन इनॉट, ठीक है। एक्सपल्शन सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर दिक्कत क्या है कि इफ़ शी वांटेड कॉन्ट्रासेप्शन तो शी विल फील फॉल्स पॉजिटिविटी कि नहीं मैं तो कॉन्ट्रासेप्टेड हूँ और मैं बहुत ही फ्री हूँ, सो शी वोंट नोटिस, ठीक है, एंड देन शी कैन हैव प्रेगनेंसी। फर्टिलिटी आफ्टर रिमूवल, तो अगर किसी को पीआईडी नहीं हुआ है ना, तो वो वेमेन उनकी मेंस्ट्रुअल पीरियड तो उसी समय नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। 70% वेमेन कैन कंसीव विद इन 1 ईयर, ठीक है। इट इज़ नाउ एस्टैब्लिश दैट द पीआईडी इज़ द एक्चुअल थ्रेट टू द वेमेंस फर्टिलिटी, ठीक है। इट इज़ नॉट टेराटोजेनिक, ठीक है। देन मोर्टालिटी की बात करते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन, ठीक है, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दे कैन कॉज योर मोर्टालिटी इन वेमेन, ठीक है। बट इन फैक्ट जो आईयूडी है दे आर सेफर दैन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन ओल्डर एंड हाई रिस्क पेशेंट, क्योंकि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स में पढ़ेंगे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिस्क ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं दे सकते बिकॉज दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी हार्टरी डिजीज इन दीज वुमेन, ठीक है। आईडी आर अमंग द मोस्ट इफेक्टिव, हमने देखा था ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, अगर हम आईडी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें इट इज़ इक्विवेलेंट टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इवन दो इसकी एफिकेसी इज़ लेस देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। आईडी इज़ इनएक्सपेंसिव, ठीक है, वाई बिकॉज लॉन्गर लाइफ है, ठीक है, और जो पिल्स है वो तो रोज़ यूज़ करनी पड़ती है, रोज़ खानी पड़ती हैं, ठीक है। आईयूडी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, ये एक आइडियल आईयूडी की निशानी है, ठीक है। इसमें सिस्टमिक मेटाबॉलिक इफेक्ट्स नहीं पर लोकल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट इंटरफेयर विद लैक्टेशन, however expulsion and possible side effects like menstrual irregularities, IUDs should preferably used in settings where follow-up facilities are available, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन को डील करने के लिए हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। सो अगर एक फुली इन्फॉर्म्ड वुमेन आईयूडी को यूज़ करती है तो शी विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड, इट विल बी हाईली इफेक्टिव एंड इट विल बी लो रिस्क मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। हार्मोनल की बात करते हैं, दिस इज अ शॉर्ट नोट अगेन, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स व्हेन यूज प्रॉपर्ली आर मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। इनकी जो एफिकेसी दैट इज़ 100%, किसी की 100 नहीं है, इनकी है, ठीक है। पर दिक्कत क्या आती है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लोग इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं एंड समटाइम्स इट हैज़ कि कंप्लाइंस कम होती है, रोज़ खाना भूल जाता है लोग, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, गोनाडल स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड मतलब एड्रेनोकॉर्टिकल हॉर्मोन्स, ठीक है, दैट इज़ इन मेडिसिन, पर गायनोकोलॉजी में स्टेरॉइड मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सिंथेटिक एस्ट्रोजन में वी हैव इथेनाइल ईस्ट्राडायोल, ठीक है। ईस्ट्राडायोल इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय योर ओवरीज, सो इट इज़ मोस्ट पोटेंट एस्ट्रोजन, पर हम इसको सिंथेटिकली बना रहे हैं, सो इट इज़ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल, दिस इज मोस्ट पोटेंट form of estrogen and minestrone, they both are effective. Minestrone is active मतलब कि inactive form of estradiol, liver में वही convert हो जाता है। Synthetic progesterone की बात करें, so we have pregnons, estrons and gonans, ठीक है। प्रेगनॉन्स अब हम यूज़ नहीं करते हैं, रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कैन इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर्स, मतलब ट्यूमर्स बढ़ाने की ऐसी आशंका जताई जाती है, पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट है मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिड, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आप नाम याद कर लेना। एस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रॉन सॉरी ईस्ट्रॉन्स दीज आर all metabolized to nor as testosterone before becoming active. For some women, estrone are more acceptable than gonans, ठीक है, पर गोनाड्स दे आर मोस्ट प्रेफरेबल। एग्जाम्पल देख लो, लीवोनोकेस्ट्रॉल, अभी हमने इतनी तारीफ पढ़ी उसके ऊपर। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वी हैव ओरल एंड वी हैव डिपो, ठीक है। ओरल में वी हैव कंबाइंड पिल, देन वी हैव पीओपी, वी हैव पोस्ट कॉइटल पिल, वंस अ मंथ पिल, मेल पिल, हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। मेल पिल आई तो है मार्केट पे, इफ़ेक्टिव नहीं है, कॉस्टली भी बहुत है, ठीक है, यूज़ नहीं करते हैं। कंबाइंड पिल्स की बात करते हैं तो मेजर स्पेसिंग मेथड है। एट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब आपकी डोज देख सकते हो 30 to 35 माइक्रोग्राम, ठीक है। एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू प्रोजेस्टेरॉन, हम आगे पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन इज़ नॉट डिज़ायरेबल, हम चाहते हैं कि एस्ट्रोजन की जितनी डोज कम हो उतना अच्छा,
ठीक है, बिकॉज इट हैज़ मैनी साइड इफ़ेक्ट्स. प्रोजेस्ट्रॉन भी कोई दूध का थोड़ा नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है, बट इट इज़ मोर गुड इन कंपैरिजन टू एस्ट्रोजन. तो आप देख लो 0.5 to 1 मिलीग्राम हो गया प्रोजेस्ट्रॉन. Debate continues about the minimum effective dose on progesterone to produce least metabolic disturbance, कि कितना लो कर दे कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाए. ठीक है, पिल्स क्या होती है 21 डेज़ के लिए कॉन्जिकेटली देते हैं, और एक सबसे पहली पिल कब लेते हैं 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, देन फिर क्या होता है कि 21 डेज़ आपने ली, देन यू टेक अ 7 day ब्रेक. इस 7 day ब्रेक में आपकी मेंस्ट्रुएशन होती है. ठीक है, अलॉन्ग विथ योर दिस OCP आपको आयरन की टैबलेट्स भी मिलती हैं. ठीक है, व्हेन ब्लीडिंग अकर्स, दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई नई बात नहीं है. ब्लीडिंग विच अकर्स इज़ नॉट लाइक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, but it is an episode of uterine bleeding from incompletely formed endometrium caused by withdrawal of exogenous hormone. ठीक है, अब क्या है कि जो बॉडी है प्रोजेस्टेरोन और ये सब बना रही थी, हम बाहर से लेने लगे तो क्या हुआ, फीडबैक होने लगा. ठीक है, सो नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो नेचुरल हार्मोन्स थे वो नहीं बने बॉडी में, बाहर से ही ले रहे थे हम ये. ठीक है, और जैसे हमने बाहर से लेना बंद किया, हमारे अंदर तो बन नहीं रहे थे, तो अब ये जो इनकम्प्लीटली फॉर्म एंडोमेट्रियम है ये शेड कर जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड एज विथड्रॉल ब्लीडिंग रादर देन द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बिकॉज इट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड. द लॉस ऑफ ब्लीड इज़ हाफ द अमाउंट ऑफ जो एक्चुअल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है. ये इसका फ़ायदा है, क्यों, लेस ब्लीडिंग होगी तो लेस अनीमिया होगा. ठीक है, इफ़ ब्लीडिंग डज नॉट अकर, the women is instructed to start the second cycle 1 week after the preceding cycle, so that जो एंडोमेट्रियम वो नॉर्मल, मतलब जो भी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस है वो नॉर्मल हो जाए. ठीक है, ऑर्डिनरीली जो women है मेंस्ट्रुएट करती है आफ्टर सेकेंड कोर्स ऑफ पिल इनटेक. ठीक है, जब वो 1 हफ्ते रुक के फिर से शुरू करती है. ठीक है, पिल हर दिन लेनी है फिक्स टाइम पे, जनरली रात को सोते समय, या फिर उसको एक चीज़ से एसोसिएट कर दो ताकि आपको याद रहे कि हाँ आज पिल लेनी है. ठीक है, द फर्स्ट कोर्स शुड बी स्टार्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड. ठीक है, अगर कोई डिविएशन होगा तो फ़ायदा नहीं है उस पूरे 21 डेज़ का लेने का, बिकॉज इट मे नॉट प्रिवेंट योर प्रेगनेंसी. अब ये MCQ है कि अगर यूज़र पिल लेना भूल जाए तो वो कब ले पिल, उसी समय ले लो. ठीक है, पर जो नेक्स्ट पिल है वो उसी समय लो जब तुम रोज़ लेते हो. फॉर एग्जांपल 9 बजे लेते हो तो 9 बजे लो. ठीक है, हो सकता है तुम आज भूल गए तो 10 बजे ले लो, 11 बजे ले लो, अगले दिन ले लो, पर जो अगली पिल है वो उसी टाइम लो जिस टाइम तुम रोज़ लेते हो. दिस इज MCQ. ठीक है, टाइप्स ऑफ पिल में आपको ये नाम याद रखते हैं, मालाडी, मालायन. ठीक है, लिवोनोगैस्ट्रॉल के एग्जाम्पल है. ठीक है, सो मालाडी 21 पिल्स एंड 7 ऑफ फेरस फ्यूमरेट. ठीक है, इसमें कितना है, योर 0.5 मिलीग्राम इस लिवोनोगैस्ट्रॉल एंड योर इथेनाइल ईस्ट्राडायोल 0.03 मिलीग्राम. ठीक है, अब ये है 3 रुपये में बिकता. मालायन फ्री में मिलता है हर PHC में, अर्बन फैमिली सेंटर्स में भी. ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स की बात करते हैं. सो इनको हम क्या कहते हैं, मिनी पिल्स या माइक्रो पिल्स. ठीक है, अब हमने इसमें एस्ट्रोजन हटा दिया. एस्ट्रोजन के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम चाहते हैं दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कम रहे. एस्ट्रोजन तो हम कम कर ही रहे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन भी कम होना चाहिए क्योंकि इसके मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं. ठीक है, सो द कॉमनली यूज प्रोजेस्ट्रॉन आर नॉर एथेस्टेरॉन एंड लिवोनोगैस्ट्रिल. हमने ऊपर लिवोनोगैस्ट्रिल भी पढ़ा था, बट इट वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ईस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, लिवोनोगैस्ट्रिल इज अ प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, progesterone only pills never gain widespread use because of poor cycle control and increased pregnancy rate. ठीक है, they have a definite place in modern day contraception. They can be prescribed to older women. ठीक है, जिसमें combined pills estrogen is contraindicated because of cardiovascular risk. hypertension करा देता है, coronary heart disease बढ़ा देता है your estrogen. So they may also be considered in young women with risk factors for neoplasia. ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जो हमारा ये प्रोजेस्ट्रॉन है इट कैन डिक्रीज, मतलब एस्ट्रोजन है. ठीक है, इट इज़ मोर रिलेटेड टू योर सर्वाइकल कैंसर, योर ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, तो उनमें भी यंग वुमेन में अगर किसी में रिस्क फैक्टर है, कोई फैमिली हिस्ट्री है तो मैं नहीं देंगे.
ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन इट रिड्यूसेस हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इट इज़ अ कंसर्न। ठीक है, जनरली एक चीज़ होती है कि आप अगर ये पिल्स लेते हो आप मोटे हो जाते हो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। दिस पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्शन इज़ इंपॉर्टेंट, एंड इनके टाइमिंग्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, पोस्ट क्वाइटल या फिर आफ्टर मॉर्निंग कॉन्ट्रासेप्शन इज रिकमेंडेड विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, 3 दिन। पर आईयूडी में इट इज़ 5 days एंड दैट टू कॉपर। ठीक है, लिवोनोगैस्ट्रॉल इट इज़ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अगेन 72 आवर्स एंड इट इज़ 0.5 मिलीग्राम टैबलेट देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि विद इन 72 आवर्स आपने एक टैबलेट दे दी, फिर अगली टैबलेट आप कब दोगे? आफ्टर द 12 आवर्स ऑफ द फर्स्ट डोज। ठीक है, फिर हम और क्या दे सकते हैं? वी कैन गिव ईस्ट्राडायोल। ठीक है, एंड वही 12 आवर्स लेटर। सो यू कैन गिव आईओडी, यू कैन गिव प्रोजेस्ट्रॉन, यू कैन गिव एस्ट्रोजन, यू कैन ऑल्सो गिव दिस मिफेप्रोस्टॉन। ठीक है, मिफेप्रोस्टॉन, ठीक है, इट इज़ एन अबॉर्टिंग ड्रग। ठीक है, अबॉर्शन के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। 10 मिलीग्राम विद इन 72 आवर्स। सो सब 72 आवर्स एक्सेप्ट फॉर योर आईओडी, 5 दिन तक दे सकते हैं। ठीक है, पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्शन इज एडवोकेटेड एज इमरजेंसी मेथड आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, रेप एंड कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। ठीक है, अब इस पे क्या होते हैं, ओपिनियन डिवाइडेड है कि हो सकता है कि जो फीटस है उस पर इफ़ेक्ट हो जाए या फिर ये मेथड फेल हो जाए। ठीक है, सो कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज़ करते, पर इसका फेलियर रेट इज़ लेस देन 1%। ठीक है, सो एक्सपर्ट जो सोचते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये सोचते हैं कि वुमेन शुड नॉट यूज़ हार्मोनल मेथड अनलेस शी इंटेंड्स टू हैव एन अबॉर्शन। ठीक है, क्या हुआ कि अगर किसी वुमेन ने हार्मोन ले लिया, अब अगर उसको अबॉर्शन नहीं हुआ, ठीक है, एंड देन शी थिंक्स कि नहीं मैं बच्चा रख लेती हूँ, तो वो बच्चा malformed कंजेनाइटल अनॉर्मलीज होंगी। तो इफ़ शी इज़ फिक्स्ड इन अ माइंड कि अब अबॉर्शन करना ही है और ये मेथड फेल हो जाता है, इसके बाद मैं नहीं ले सकती इस बच्चे को, आई हैव टू अबॉर्ट है। ठीक है, सो देन ओनली शी शुड टेक दिस हार्मोनल मेथड्स। ठीक है, देर इज़ नो एविडेंस ऑफ फीटल abnormalities। ठीक है, ऐसा नहीं देखा गया है, बट हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है, वंस अ मंथ पिल, दिस इज़ लॉन्ग एक्टिंग पिल। ठीक है, इसमें क्या है, लॉन्ग एक्टिंग ईस्ट्रोजन है, आप देख सकते हैं क्विनेस्ट्रॉल है इसका नाम। इसको हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं विद शॉर्ट एक्टिंग प्रोजेस्ट्रॉन, बट इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, यूज़ नहीं करते। प्रेगनेंसी रेट हाई है, ब्लीडिंग भी इरेगुलर है। सबसे इंपॉर्टेंट वी हैव दिस माला डी मालायन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए गवर्नमेंट में बिक भी रही है क्योंकि दे आर इफेक्टिव। ठीक है, मेल पिल्स की बात करते हैं, दे आर नॉट यूजफुल। ठीक है, ये क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होने देते। अगर स्पर्म बन गया तो उसको स्टोर या फिर मेच्योर नहीं होने देते। चलो स्पर्म स्टोर और मेच्योर भी हो गया तो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते। अगर वो ट्रांसपोर्ट भी हो गया तो उसमें समाइनल फ्लूइड नहीं आने देते, समाइनल फ्लूइड का कॉन्स्टिट्यूट बदल देते हैं। ठीक है, सो रिसर्च इज़ मोस्टली कंसिडर्ड अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो आइडियल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रहे। ठीक है, पर स्पर्म काउंट कम हो जाए। ठीक है, बट दीज हॉर्मोन्स ये जो है, अगर स्पर्म को कम कर देंगे तो टेस्टोस्टेरोन भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस विल अफेक्ट द पोटेंसी एंड द लिबिडो ऑफ द मैन। ठीक है, सो वी हैव दिस गॉसिपॉल। ठीक है, कॉटन सीड के ऑयल से डिराइव किया गया है, बट इट इज़ इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग एजोस्पर्मिया एंड सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, मतलब कम कर देता है। बट इन 10% मैन ये परमानेंट है। ठीक है, अगर 6 महीने तक लेते तो परमानेंट हो जाता है, एंड इट कैन बी ऑल्सो टॉक्सिक। सो एट प्रेजेंट हमें गॉसिपॉल यूज़ नहीं करते, बस नाम याद रख लो, यूज़ ही नहीं करते हम ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंस योर कंबाइंड एंड योर पोस्ट क्वाइटल इमरजेंसी। मोड ऑफ एक्शन ऑफ ओरल पिल्स की बात करें, द मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कंबाइंड ओरल पिल इज़ टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ओवन फ्रॉम ओवरी। ठीक है, ये है कि जड़ से ही हटा दो, ओवरी में ओव्यूलेशन ही ना होने दो। ठीक है, तो हम इसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? बाय एल एच ही तो होता है, एल एच सर्च होता है। ठीक है, सो प्रोजेस्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज़ एस्ट्रोजन। ठीक है, सॉरी ओनली प्रोजेस्ट्रॉन, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, एंड प्रोजेस्ट्रॉन और क्या कर सकता है, सर्वाइकल म्यूकोजा थिक कर सकता है तो स्पर्म ना पाए। ठीक है, देन progesterone also inhibit tubal motility and delay the transport of sperm and ovum to the uterine cavity। तो अगर वो मिलेंगे नहीं फेलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इफेक्टिवनेस,
100% है। सम women डू नॉट टेक द पिल रेगुलरली, इस वजह से रेट कम है। तो रेट इसलिए कम है क्योंकि वो ले नहीं रही है, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ POP इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज दैट ऑफ कंबाइंड, ठीक है। पर हम इसको लार्ज फैमिली प्लानिंग मेथड्स में यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इसकी इफ़ेक्टिवनेस इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसका जो कॉन्टिन्यूशन रेट है वो कम है, ठीक है। इसकी इफेक्टिवनेस इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि कंपाउंड अच्छा नहीं है, इसकी इफेक्टिवनेस इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि इसकी कंप्लायंस अच्छी नहीं है, लोग लेते नहीं हैं, ठीक है। इफेक्टिवनेस अब क्या है कि इसमें ड्रग इंटरैक्शंस बहुत हैं। अगर आप रिफैम्पिसिन देते हैं तो इट इज़ एंजाइम इंड्यूसर, इसकी मेटाबॉलिज्म करा देगा, एम्पिसिलिन करा देगा, फिनोबार्बिटॉल, दीज आर ऑल एंजाइम इंड्यूसर्स। इसकी क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म करा के इसका कंसंट्रेशन कम कर देगा तो इनफेक्टिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से डोज एडजस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। अभी हम एडवर्स इफेक्ट्स सारे हार्मोन्स का कंबाइन करके कर रहे हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर में यू हैव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस विद और विदाउट पल्मोनरी एम्बोलिसिस, एंड दिस कैन बी इंक्रीज विद एज एंड सिगरेट स्मोकिंग। तो हम आगे पढ़ेंगे OCP उन औरतों में देना ही नहीं जो सिगरेट स्मोकिंग करती हैं या फिर बूढ़ी होती हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ मोस्टली ड्यू टू एस्ट्रोजन, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एस्ट्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन द अबव फाइंडिंग आप देख सकते हैं इस टेबल में है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम एस्ट्रोजन कम कर दें, सिर्फ नेसेसरी लेवल पे ले आए तो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। पर कितना कम कर लोगे भाई, इतना कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस ही चली जाए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर रहेगा। इसमें हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन वी हैव CHD, ठीक है। अब हमने प्रोजेस्ट्रॉन ऐड कर दिया, प्रोजेस्ट्रॉन के मेटाबॉलिक इफेक्ट्स भी होते हैं। सो इट हैज़ बिकम क्लियर दैट प्रोजेस्ट्रॉन लेवल मस्ट बी मिनिमल टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पिल यूज। तो बोथ एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कम होने चाहिए, ठीक है, पर एस्ट्रोजन ज़्यादा कम होना चाहिए। कार्सिनोजेनेसिस की बात करते हैं, पॉसिबल एसोसिएशन बिटवीन यूज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड नियोप्लेजिया हैव इंक्रीज्ड इन ट्रेंड। अभी हमने पढ़ा था ना एस्ट्रोजन इट कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, OCP की वजह से, बट इट इज़ बीइंग फर्दर एक्सप्लोर्ड। ये सारे रिस्क फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, दीज आर मिनिमल, ठीक है। ये रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं पर ये जो इनकी वो है ना रेट जो है वो बहुत ही कम है। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है, एस्ट्रोजन की वजह से भी है, ठीक है। सो क्या है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है, पहले ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ऑल्टरेशन एंड सीरम लिपिड्स, हमने देखा था ना प्रोजेस्टेरोन हाई डेंसिटी लिपिड्स को कम कर रहा था, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अलग सा हो जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट इन हाई एलिवेशन ऑफ ग्लूकोज प्लाज्मा एंड प्लाज्मा इंसुलिन, ठीक है। एंड दिस इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब आपने ये शॉर्ट टर्म के लिए ले लिया, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म रेंज में क्या होगा पता नहीं, इतनी रिसर्च हुई नहीं कि हमें पता नहीं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा। पर ऐसा देखा गया है कि इट कैन एक्सेलरेट योर एथेरोजेनेसिस। ये जो लिपिड है, ये ग्लूकोज है, ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर ही तो है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। तो इट कैन कॉज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड स्ट्रोक। तो शॉर्ट टर्म में एस्ट्रोजन तो करा ही रहा था, अब लॉन्ग टर्म में प्रोजेस्टेरोन भी करा रहा है, ठीक है। अदर एडवर्स इफेक्ट्स, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, OCP से एक ही ट्यूमर है जिसका रिस्क होता है, दैट इज़ हिपैटोसेलुलर एडिनोमा, और सब भूल जाओ, ठीक है। कोई कैंसर नहीं बढ़ाता ये सिवाय हिपैटोसेलुलर एडिनोमा। जो हमने सर्वाइकल पढ़ा वो अभी तक हमने इस्टेब्लिश नहीं किया है। एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, हिपैटोसेलुलर एडिनोमा, और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड ये गॉल ब्लैडर डिजीज़ में भी होता है। सो दिस कैन कॉज कोलेस्टैटिक कैंसर इन सम यूजर्स, ठीक है। लैक्टेशन, अब क्या है कि मिल्क में आता है, ब्रेस्ट मिल्क में एस्ट्रोजन आता है, ठीक है, बट इट इफेक्ट्स द क्वांटिटी एंड एडवर्सली। अगर हम हाई एस्ट्रोजन ले लें तो it will affect the quantity and quality of the milk and less frequently cause premature cessation of lactation. क्यों? क्योंकि our estrogen is there, it increases your prolactin, ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स योर एस्ट्रोजन। तो एक साइकिल होती है, पर हम इतना ज़्यादा एस्ट्रोजन ले रहे हैं कि प्रोलैक्टिन उसको इनहिबिट नहीं कर पा रहा है, ओके। सो इट कैन कॉज प्रीमेच्योर सेसेशन ऑफ लैक्टेशन। women taking oral contraceptives no matter what type, उनके हार्मोन सिक्रीट ही होंगे ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है। इसका हमने शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो कुछ हुआ नहीं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें पता नहीं है, ठीक है, इस पर कोई सी रिसर्च नहीं हुई है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज सीम्स टू बी फॉलोड बाय स्लाइट डिले इन कंसेप्शन,
ठीक है। तो सब्सिक्वेंट फर्टिलिटी में क्या है कि अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लिया है और आप उसको बंद कर दें तो आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड तो आ जाएगा, पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारी अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो विद इन 2 महीने विमेन कैन बिकम प्रेग्नेंट, बट दैट इज़ 15 to 35%। तो थोड़ा डिले हो जाता है। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि शी वुड बिकम इनफर्टाइल, शी कैन स्टिल बेयर चिल्ड्रन, पर थोड़ा टाइम लगेगा प्रेग्नेंट बनने में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, इट मोस्ट लाइकली अकर्स इन प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स। ठीक है, बट नॉट इन दोज टेकिंग कंबाइंड पिल्स। इसका कोई रीज़न मुझे पता नहीं है। ठीक है। देन कॉमन अनवांटेड इफेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है। सो ब्रेस्ट टेंडरनेस, फुलनेस एंड डिस्कम्फर्ट कैन बी देयर। टेंडर हो जाते हैं ब्रेस्ट। ठीक है। एंड ऑल्सो कहते हैं ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट एंड फुलनेस हो जाती है इन द डिपेंडेंट पार्ट। ठीक, मतलब कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है। पेन एंड टेंडरनेस इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोजन। ठीक है। 25% यूजेस में वेट गेन हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे थे एथेरोजेनिक है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है। इट इज़ यूजुअली लेस देन 2 kg अगर सिर्फ 6 महीने लिया। ठीक है। एंड इट इज़ ड्यू टू वाटर रिटेंशन, ये फैट की वजह से नहीं है। ठीक है, हमने कहा वेट गेन इट कैन बी ड्यू टू मसल, बोन, फैट, वाटर, बट दिस इज़ वाटर। ठीक है। बिकॉज ये रिस्ट्रिक्ट कर दे, इस केस में हम क्या करेंगे, सॉल्ट इनटेक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इट इज़ इफेक्टिव। इट कैन कॉज माइग्रेन इन सब वेमेन। ठीक है। सो क्यों? क्योंकि माइग्रेन रिक्वायर्स ट्रीटमेंट विद वेसोकंस्ट्रिक्टर्स सच एज एर्गोटामीन। ठीक है। सो इन वेमेन में वी डू नॉट गिव ओरल पिल्स। ठीक है। women शुड बी फोर वॉन्ट फॉर दीज पॉसिबिलिटीज़। अभी हमने पढ़ा था कैफेटेरिया मेन्यू। ऐसा नहीं कि मेन्यू में उठा के दे दिया कि ये है। उनको समझाना पड़ता है कि हर एक का रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है। दैट इज़ इन्फॉर्म्ड चॉइस। ठीक है। इन्फॉर्म चॉइस का मतलब यही होता है कि सामने वाले को पता है कि वो क्या चूज़ कर रहा है और किस चीज़ झमेले में पड़ने वाला है। बेनिफिशियल इफेक्ट्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बेनिफिशियल इफेक्ट्स। ठीक है। सो द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट इज़ कि 100% इफेक्टिव है। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 100% नहीं है, सिर्फ यही है। ठीक है। एंड ये एंग्जाइटी कम कर देता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है। अब ये 6 डिजीज़ है ना जो मैं भी पढ़ूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। योर वाइवा, योर MCQs, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। बेनाइंग ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स, टेंडरनेस तो कर दिया कोई नहीं, पर डिसऑर्डर्स नहीं करेगा। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़, फाइब्रोएडेनोमा, ये नहीं करेगा। इट कॉजेज ओनली वन ट्यूमर, दैट इज हेपाटोसेलुलर एडेनोमा, नथिंग एल्स। ठीक है। जो हमारा सर्वाइकल कैंसर था वो भी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, सो वी वोंट काउंट दैट। इट प्रिवेंट्स योर ओवेरियन सिस्ट, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ब्लीडिंग कम होगी, आधी हो गई है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नहीं होगी इसमें। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं है इसमें क्योंकि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नहीं है। एंड ओवेरियन कैंसर से बचाता है। ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके।